सावधान। ओम नमः सिद्धेभ्य, ओम नमः सिद्धेभ्य, ओम नमः सिद्धेभ्य। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासिति चित्त स्वभावाय भावाय सर्व भावांतरच्छिदे अनंत धर्मणस्तत्वं पश्यन्ति प्रत्यगात्मना अनेकांतमयी मूर्ति नित्यमेव प्रकाशिता वंदे तु सब सिद्धि भुवय चल मनोभवम गदिम पत्ते मोक्षामि समय पाहुड़ मिणमो सुध केवली बड़िदम। आचार्य कुंद कुंद देव द्वारा रचित यह समय सार परमागम, इससे सभी मोक्षु भाई परिचित हैं। सभी इस ग्रंथ की महिमा जानते हैं कि यह ग्रंथ कितना महान ग्रंथ है। और इसकी महानता का कारण ये है कि इसमें मेरा परिचय, मेरा असली जो परिचय है, जो मेरा स्वरूप है, जो मैं हूँ, उसके बारे में सीधा बिना किसी राग लपेट के एक त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा की चर्चा की गई है। समय सार अशरीरी होने का ग्रंथ है, ऐसा गुरुदेव फरमाते थे। लेकिन समय सार का जो रहस्य है, समय सार का रहस्य जो इस समय सार का अनुभव करेगा वो ही समझ पाएगा। समय सार को शब्दों में समझना, समय सार को पढ़ना, समय सार को पढ़ाना, ये बिल्कुल अलग बात है। और समय सार का अनुभव करना अलग बात है। जो जीव समय सार का अनुभव करते हैं वे जीव ज्ञानी धर्मात्मा कहलाते हैं। और जो जीव समय सार का अनुभव नहीं करते, समय सार की खाली बातें करते हैं अथवा समय सार के नाम पर इधर उधर की बातें करते हैं, वे कितनी कुछ कोशिश करें, वे कभी समय सार का रहस्य नहीं समझ पाएंगे। और समय सार के बारे में अपन थोड़ा सा पहले भूमिका के लिए बोलेंगे कि समय सार को पढ़ना समय सार का उद्देश्य नहीं है। समय सार की जानकारी प्राप्त करना ये कोई कारण, ये कोई उद्देश्य नहीं है। समय सार माने मेरा स्वरूप और मेरे स्वरूप की अनुभूति। इसमें आचार्य कुंद कुंद देव ने लगभग आज से 2000 वर्ष पहले जो शुद्धात्मा का प्रतिपादन किया है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि आपको ये बार बार ज्वाइन करना पड़ रहा है, लोग आते जा रहे हैं, थोड़ा सा डिस्टर्ब हो रहा है। कल से सभी समय पर एक साथ ज्वाइन कर लें, है मतलब कल नहीं, जब संडे को क्लास होगी। तो आपको एक जानकर समझने जैसी बात है कि आचार्य कुंद कुंद देव के पहले भी ग्रंथ लिखे गए। आचार्य कुंद कुंद देव के पहले जो ग्रंथ लिखे गए वो सब हम लोग जानते हैं, सठ खंडागम और कसाय पाहुड़ लिखे गए। लेकिन सठ खंडागम और कसाय पाहुड़ इतने प्रसिद्ध नहीं हुए जितना प्रसिद्ध है समय सार हुआ। आखिर आचार्य कुंद कुंद देव को ही दिगंबर उसमें दिगंबर में, दिगंबर आमना में सबसे प्रमुख और सबसे पहला स्थान दिया गया, जबकि उसके पहले बहुत आचार्य हुए हैं। लेकिन कुंद कुंद आचार्य देव को विशेष याद किया गया। कुंद कुंद आचार्य को इसलिए विशेष स्थान दिया गया क्योंकि कुंद कुंद आचार्य देव ने जिस समय सारी दुनिया कर्म कांड में उलझी हुई थी, क्रिया कांड में उलझी हुई थी, कर्म कांड वेदों की चर्चा चलती थी, अपने जैनी भाई जैन दर्शन को पढ़ने पढ़ाने वाले भी कर्म कांड पढ़ाते रहते थे और क्रिया कांड का उपदेश देते रहते थे। पूजा, भक्ति, विधान, पंथ, संप्रदाय
इन सब की आंधी चलती थी आचार्य कुंद कुंद देव के समय में। लेकिन आचार्य कुंद कुंद देव ने उस सारे माहौल में रहकर भी जो सारी दुनिया से हटकर जो समय सार ग्रंथ की रचना करी, और एक त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा ही आश्रय करने योग्य है, एक आत्मा का अनुभव ही धर्म है, इसके अलावा और कोई धर्म नहीं है। और वह आत्मा नौ कर्म, द्रव्य कर्म, भाव कर्म से रहित सदा काल शुद्ध है, और सभी जीव भगवान हैं, सभी जीव निर्मल हैं, शुद्ध हैं, परिपूर्ण हैं। ये जो घोषणा आचार्य कुंद कुंद देव ने उस समय कही, तो लोगों को एकदम आश्चर्य हुआ कि क्या वास्तव में प्रत्येक जीव भगवान है। क्योंकि ऐसा कहने वाला कुंद कुंद आचार्य देव के समय कोई और दूसरा दिखाई नहीं देता। और वही आचार्य कुंद कुंद का मैं आपको इतिहास बता रहा हूँ कि सभी गहराई से विचार करें कि आचार्य कुंद कुंद देव ने जिस शुद्ध आत्मा का इतना सुंदर प्रतिपादन किया, उन्हीं कुंद कुंद आचार्य देव के ग्रंथ समय सार, नियम सार, प्रवचन सार, अष्टपाउल, पंचास्ती का संग्रह, इन पर कोई हजारों वर्षों में टीकाकार नहीं हुआ। अरे कमाल का प्रश्न है कि जब आचार्य कुंद कुंद देव इतने प्रसिद्ध आचार्य थे, और आचार्य कुंद कुंद देव को इतनी प्रतिष्ठा प्राप्त थी, तो उनके लिखे हुए ग्रंथों की चर्चा, उनके ग्रंथों के रेफरेंस परवर्ती आचार्यों ने कहीं पर कुछ नहीं दिया। क्या कारण था, क्या बात थी? ये एक प्रश्न मैं हमेशा खड़ा करता हूं, और इसका जवाब मैं दे नहीं सकता। ख्याल में है ना क्यों? और मुझे लगता है कि वो ऐसा क्यों हुआ होगा, मुझे भाव भी आता है, लेकिन वो सबको पच जाए वो सबके बस की बात नहीं, इसलिए मैं वो जवाब नहीं देता। लेकिन हमारे भाग्य से 1000 वर्ष बाद आचार्य अमृतचंद देव ने हिम्मत करी, और उन्होंने कहा कि मैं समय सार पर टीका लिखूंगा, मैं बताऊंगा दुनिया को कि प्रत्येक जीव भगवान है। और आचार्य कुंद कुंद देव ने जो समय सार में भगवान आत्मा का, जो शुद्धात्मा का जो वर्णन किया था, उसको प्रसिद्धि दिलाने वाले, जगत के जीवों को समझाने के लिए आचार्य अमृतचंद देव ने जो आत्म ख्याति टीका लिखी, टोडामल जी साहब कहते हैं कि दुनिया में अगर अध्यात्म देखना हो तो आत्म ख्याति में देखिए। ये कितना बड़ा विशेषण है। और टोडामल जी साहब, आपको क्या बताऊं मैं, टोडरमल जी साहब मतलब एक चलती फिरती लाइब्रेरी। टोडरमल जी साहब ज्ञान का भंडार थे। और टोडरमल जी साहब अगर ये बात कहते हैं मोक्ष मार्ग प्रकाशक में कि अगर अध्यात्म को देखना हो तो आप अमृतचंद आचार्य की आत्म ख्याति को पढ़िए, उससे बढ़िया अध्यात्म आपको दुनिया में कहीं देखने नहीं मिलेगा। तो आचार्य अमृतचंद देव ने जो आत्म ख्याति करी, उससे मानो सारे जगत में आत्मा की ख्याति हो गई। तो देखो जो 1000 वर्ष का गैप है, तो आप सोचो कि इन 1000 वर्षों में ना जाने कितने आचार्य हुए, एक से एक आचार्य हुए, लेकिन किसी भी आचार्य ने किसी भी ग्रंथ में भगवान आत्मा का ऐसा वर्णन नहीं किया, शुद्धात्मा का ऐसा प्रतिपादन नहीं किया, भगवान आत्मा कहकर संबोधन नहीं किया, सभी जीव भगवान हैं, ये डंके की चोट पर नहीं कहा। 1000 वर्ष तक की बात है। और क्यों ऐसा क्यों है अलका जी? ऐसा क्यों है पंकज भैया? ऐसा इसलिए है तिलक जी, क्योंकि सभी जीवों को भगवान कहना बहुत रिस्की काम है, बहुत खतरे का काम है। क्योंकि जिसको भगवान कहो, एक तो वो ही लड़ने आ जाता है कि हम संसारियों को तुम भगवान कहते हो। अरे हम तो संसारी हैं, हम तो रागी द्वेषी है, हम तो मनुष्य हैं, हम तो संसार में फंसे हुए हैं, हम भगवान कैसे हो सकते हैं? तो किसी जीव को भगवान कहना ये बहुत बहुत दिक्कत वाली बात है। ख्याल में है ना? तो कोई हिम्मत ही नहीं करता, कोई कहता ही नहीं। और जो कहने वाले होते हैं, समझ लो बहुत बिरले होते हैं, और समझने वाले भी बिरले होते हैं, और अनुभव करने वाले तो बहुत बिरले होते हैं। तो देखो, ये जो मैं समय सार प्रारंभ कर रहा हूं,
ये समय सार हम उन्हीं लोगों के लिए प्रारंभ कर रहे हैं जो जीव भगवान आत्मा का अनुभव करना चाहते हैं, जो जीव किसी भी पक्षपात में नहीं पड़े हुए हैं, जिन्हें किसी भी पंथ संप्रदाय का पक्ष नहीं है, जो जीव केवल और केवल एक आत्मा की बात सुनना चाहते हैं, जिन्हें जगत के प्रपंचों से कुछ भी लेना देना नहीं है, जो जीव मैं स्वयं भगवान हूँ, वर्तमान में भगवान हूँ, ऐसा जिस जीव को जमता है, उसके लिए ये चर्चा अपन प्रारंभ कर रहे हैं। जो जीव अपने जीवन में परिवर्तन करना चाहते हैं, जो ये समझ चुके हैं कि असली धर्म में करना क्या है, धर्म के नाम पर क्या क्या चल रहा है, उस सबसे निकलना चाहते हैं, थोड़ा सा उनके अंदर समझ लो परिवर्तन लाने की, अंतरंग को बदलने की जिज्ञासा, रुचि जगी हुई है, ऐसे जीवों को अपन एक त्रिकाली ध्रुव की दृष्टि से यह समय सार प्रारंभ कर रहे हैं। और समय सार प्रारंभ में मैंने जो अधिकार चुना है वो कर्ता कर्म अधिकार चुना है। कर्ता कर्म अधिकार क्यों चुना है? क्योंकि दुनिया में सबसे बड़ी बीमारी कर्तृत्व की है, और कोई बीमारी तो छोटी मोटी है बाकी की, सुबोध जी, लेकिन सबसे बड़ी बीमारी काहे की है? कर्तृत्व की। हर आदमी व्यस्त रहना चाहता है, कोई भी फ्री रहना नहीं चाहता। दुनिया में आदमी कहता है कितने ही काम करवा लो, लेकिन मुझे ये मत कहो कि शांति से बैठ जाओ, क्योंकि शांति से बैठने की कहो और तकलीफ होती है कि नहीं होती है? ऋतु जी, होती है ना? जब बहू कहती है सासू माँ से कि बैठ जाओ शांति से, बस वो तो सोचती है बहू कि मैं सास की सेवा कर रही हूँ, और सास अंदर ही अंदर सोचती है देखो आते ही साथ बैठा दिया मेरे, अब मैं मतलब कुछ काम की नहीं बची। तो ये जो कर्तृत्व है ना, ये कर्तृत्व इतना खतरनाक है कि द्रव्यलिंगी मुनि के जीवन में सारे पाप छूट गए, कहने के लिए सारे बंधन तोड़ दिए, लेकिन ये कर्तृत्व नहीं छूटा, अंदर से कर्तृत्व नहीं निकला। ये 28 मूल गुण का पालन करने वाला मैं हूं, ये अहंकार नहीं निकला। ये आचरण पालने वाला मैं हूं, ये अहंकार नहीं निकला। तो सोचो बात, ये कर्तृत्व कितनी बड़ी चीज है। कर्तृत्व का दूसरा नाम है अहंकार। कर्तृत्व का दूसरा नाम क्या है? अहंकार। आपको पता है हम इतना करना क्यों चाहते हैं? हम शांति से बैठना क्यों नहीं चाहते? क्योंकि हर मिथ्या दृष्टि जीव को ये लगता है कि जितना करेंगे उतना दुनिया हमें कुछ मानेगी कि हम कुछ हैं। अगर मैं, क्या कहते हैं, चुनाव वगैरह होते ना, अगर मैं जरा सा विधायक बन जाऊंगा तो दुनिया को पता चल जाएगा कि मैं कुछ हूँ, और अगर वो विधायक बन जाए तो फिर सोचता है कि और बड़ा चुनाव हो, मैं सीएम बन जाऊं तो दुनिया को पता चल जाएगा कि मैं कुछ हूँ, और सीएम बनने के बाद पीएम बन जाऊं तो और बढ़िया दुनिया को पता चल जाएगा कि मैं कुछ हूँ। ख्याल में है ना? है। और पीएम बन जाए तो इसके बाद भी सुबोध जी रेस चालू है कि नहीं, कि अब मैं विश्व लेवल का नेता बन जाऊं। कौन से लेवल का? विश्व लेवल का। ख्याल में है ना? माने अपने देश में तो मुझे मानने वाले होने ही चाहिए, लेकिन विदेशों में भी अब मानने वाले होने चाहिए। ये सब क्या है? ये सब कर्तृत्व है, ये सब अहंकार है। और रात और दिन व्यक्ति, हर आदमी धर्म में भी दौड़ लगा रहा है, रेस लगा रहा है, विधान में भी आगे होना चाहता है, प्रवचन में भी आगे होना चाहता है, क्षयोत्सव में भी आगे होना चाहता है, आचरण की लाइन में जाए तो वहां भी आगे होना चाहता है, और पैसे की बात आए तो वहां भी आगे होना चाहता है, सुंदरता की बात आए तो वहां भी आगे होना चाहता है, कहीं भी कोई पीछे रहना नहीं चाहता। और मजेदार बात यह है, धर्म तभी हो सकता है जब आप पीछे खड़े होने को तैयार हो जाओ कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं आराम से शांति से पीछे खड़ा रहूंगा। ख्याल में आया तिलक जी? पकड़ में आया? तो ये इसलिए मैंने ये कर्ता कर्म अधिकार प्रारंभ किया है कि हमें ये जो सबसे बड़ा भूत लगा है, करना 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 करना, जहां जाते हैं वहां करना, मंदिर में जाते हैं तो वहां भी करना, कुछ ना कुछ करना, शांति से भगवान के पास खड़े नहीं होते।
पंकज जी होते हैं भगवान के पास खड़े होकर शांति से, वहां पे भी करना है, जल्दी जल्दी अर्घ बोलना है, कोई भगवान नहीं छूट जाए, कोई अर्घ नहीं रह जाए, कोई क्रिया नहीं रह जाए, बराबर चावल चढ़ जाए, लौंग चढ़ जाए, अक्षत चढ़ जाए, ये सब जगह करना है। और कोई कह दे कि आप जैसा अर्घ कोई नहीं बोलता, आप तो बहुत अच्छी पूजा करते हो, ओ हो, फिर तो संजय जी बहुत मजा आता है कि नहीं आता है? एकदम बढ़िया साहब, अब ठीक है, अब तुम कल और अच्छे गा गा के पूजन करेंगे। कोई कह दे आप बहुत अच्छा नृत्य करते हो, तो बस फिर नृत्य करके दिखाना है। किसी को पता ही नहीं है कि हम ये क्यों कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं। ये समय सार में चालू करूंगा, घबराना नहीं। मैं चालू करूंगा, लेकिन ये समय सार में यही लिखा है, मैं तुम्हें यही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अभी पढ़ेंगे अपन ना, कई लोग ऐसे भी होते ग्रंथ तो पढ़े ही नहीं रहे, वो सब पढ़ूंगा मैं, सब लिखा हुआ है उसमें। यही कहना चाहते आचार्य कि हम कहाँ कहाँ लगे। आज मैं एक सज्जन से बात कर रहा था, हमने कहा देखो हमारी हालत क्या है, हम मंदिर में जाते हैं और मंदिर में चावल चढ़ाते हैं, तो हम चावल किसके लिए चढ़ाते हैं बताओ? चावल किसके लिए चढ़ाते हैं? मैं किसी से पूछता नहीं हूँ, क्योंकि आप लोगों को पता है, मुझे पता है। देखो, हमारे भगवान को चावलों की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि वो वीतरागी हैं। इसका मतलब तुम भगवान को चढ़ाना तो बिल्कुल बेकार है, भगवान को तो चढ़ाया ही नहीं जा सकता, क्योंकि उनको कोई मतलब ही नहीं है। तो फिर चावल क्यों चढ़ाते हैं? कि साहब हम चावल इसलिए चढ़ाते हैं कि चावल का जैसे दोबारा जन्म नहीं होता, उसको दोबारा नहीं बोया जा सकता, ऐसे ही हमारा भी जन्म दोबारा नहीं हो, हम इसलिए चावल चढ़ाते हैं। अब मैं लोगों से प्रश्न करता हूँ कि सही बात बताओ, तुम यही सोच के चावल रोज चढ़ाते हो? तुम्हें विकल्प भी आता है चावल चढ़ाते समय कि हम चावल इसलिए चढ़ा रहे हैं कि चढ़ाने की आदत पड़ गई है, तो बस चढ़ाते चले जाते हैं। हम ना तो ध्यान देते हैं कि चावल किस लिए चढ़ाना है और किस लिए नहीं चढ़ाना है। और फिर अगर चावल चढ़ाने नहीं मिले तो हमें हमारी पूजा अधूरी लगती है। ख्याल में है ना? ये हमारे जीवन की सच्चाई है कि हमें कुछ नहीं पता कि हम ये क्यों कर रहे, किस लिए कर रहे, क्या कर रहे। हम भगवान के दर्शन के बिना पानी नहीं पीते, और अंदर के भगवान के दर्शन के बिना पूरा जीवन जी लेते हैं, जबकि वो भगवान है ही नहीं। ख्याल में है? असली चैतन्य तत्व तो यहाँ है, लेकिन उसकी खबर नहीं है, उसकी तरफ ध्यान नहीं है कि अरे मुझे चैतन्य का अनुभव नहीं हुआ, मुझे भेद ज्ञान नहीं जगा, मैंने अपनी आत्मा ही को नहीं पहचाना, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ। गहराई से विचार करो। हमने धर्म के नाम पर दो चीजें सीखी, या तो द्वेष या राग। स्त्री पुत्र मकान दुकान से या तो पहले राग करते हैं, और जब धर्म करने की बारी आती है तो उसे द्वेष करते हैं। अगर ये पत्नी नहीं होती तो धर्म हो जाता, ये पति घर गृहस्थी नहीं होती तो धर्म हो जाता। शरीर को या तो शरीर की या तो निंदा करते हैं कि ये शरीर बेकार है, ये तो मलमूत्र से भरा पड़ा हुआ है। अच्छा बताओ, किसी से पूछता हूँ थोड़ा सा, है ना, जुड़ जाएंगे। किसी को अनम्यूट, लेकिन अनम्यूट करना मुझे आता नहीं, फिर वो करो, फिर छोड़ो। संजय जी, आवाज आ रही ना मेरी? हाँ। अच्छा, पंकज जी, वीतरागी भगवान जो होते हैं, वे स्त्री पुत्र मकान शरीर संयोग मोह राग देश, ये जितने भी प्रकार की चीजें हैं, वीतरागी भगवान इनसे क्या द्वेष करते हैं क्या? इनसे राग तो नहीं करते, लेकिन द्वेष भी नहीं करते ना। अच्छा, जिनेंद्र भगवान ने कहा क्या ये शरीर मलमूत्र में है इसलिए छोड़ देना? बोलो, शरीर हमारा मलमूत्रमय है, गंदा है, बेकार है, पुद्गल का है, ये है वो है, इसलिए छोड़ना, और अगर अच्छा हो तो रखे रहना। ये जिनेंद्र भगवान ने नहीं कहा, ये हम तुमने जोड़ लिया। नव द्वार भय घिनकारी, अस देह करे के मियारी, ये है ही नहीं स्वरूप, ऐसा स्वरूप नहीं है। अगर ये नौ द्वार नहीं बहते तो क्या शरीर से यारी करनी थी क्या, अपनापन करना था? अरे वस्तु स्वरूप ये है कि भाई चीज काम की है या चीज काम की नहीं है, ये इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट ये है कि वो हमारी नहीं है। ये शरीर अच्छा है कि बुरा, ये बात ही ठीक नहीं है। ये शरीर मेरा नहीं है, इस शरीर का स्वामी मैं नहीं हूं। ये बुरा और अच्छा क्या होता है? इसमें अच्छा और बुरा क्या?
क्योंकि अच्छा बुरे का नाम ही तो राग द्वेष है, और हम वीतरागता की उपासना करते हैं और उसके नाम पर करते राग द्वेष हैं। जिनेंद्र भगवान से राग करने लगते हैं और घर वालों से द्वेष करने लगते हैं। घर संसार का कारण दिखता है और वहां जाके मोक्ष का कारण दिखता है, इसी का नाम तो राग द्वेष है। पर द्रव्य को अच्छा या बुरा जानना, इसी का नाम तो राग और द्वेष है भाई मेरे। तो आचार्य कहते हैं कि तुम पहले गहराई से विचार करो कि तुम वीतरागता के बारे में क्या समझते हो, और अगर तुम्हें वीतरागी होना है तो क्या करना है। शरीर को भूख लगी, भूख किसे लगती है, आत्मा को कि शरीर को? शरीर को। तो शरीर को भोजन देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? शरीर को भोजन देना चाहिए कि नहीं साहब? ऐसे तो हम शरीर का पोषण करते रहेंगे। ख्याल में ऐसे कई लोग तर्क देते ना कि शरीर को पोषण क्यों करना, तो भाई साहब पोषण नहीं करना तो शोषण भी नहीं करना है। ख्याल में है ना? वो 2 वक्त का भोजन मांगता है तो दो ना। हम ये नहीं कह रहे कि तुम हलवा पूड़ी खाओ, लेकिन हमें 2 बातें आती हैं, 2 तरीके आते हैं। या तो हलवा पूड़ी खाएंगे या फिर बिल्कुल नहीं खाएंगे। हम बीच में रहना नहीं जानते। या तो हम खूब खाएंगे या फिर बिल्कुल नहीं खाएंगे। बस यहीं से तो धर्म चालू होता है। बीच में नहीं रहना, वस्तु स्वरूप जैसा है वैसा नहीं समझना। तो ना हमें शरीर से द्वेष करना है, ना हमें शरीर से राग करना है। शरीर की क्रिया शरीर में होती है, आत्मा की क्रिया आत्मा में होती है। शरीर की जो जरूरतें हैं वो शरीर पूरा करेगा, आत्मा की जो जरूरत है वो आत्मा पूरी करेगा। तुम्हें शरीर का कर्ता धर्ता नहीं बनना है। वो रोटी मांगता है, वो अपनी रोटी ले लेगा। तुम रोटी खिलाते समय भी ज्ञाता थे, न रोटी बनाने वाले, न रोटी खिलाने वाले, न रोटी पचाने वाले। ये तीनों काम किसके हैं? पुद्गल के। तो साहब पुद्गल के हैं तो मैं क्यों करूं? कि इसी का नाम कर्तृत्व है कि मैंने किया। ख्याल में है ना संजय जी? कर्तृत्व किसका नाम है? कि मैंने भोजन किया। मैंने नहीं किया तो किसने किया? इसी का नाम अधर्म है। आत्मा ने भोजन नहीं किया, लेकिन आत्मा ने विकल्प तो किया भोजन करने का। ख्याल में है ना? कि विकल्प किया, लेकिन विकल्प करने से कोई कर्ता तो नहीं हो जाता ना। विकल्प चलो मैंने मान लिया कि आत्मा को विकल्प आया। पहली बात तो वो विकल्प भी आत्मा का स्वरूप नहीं है। वो विकल्प भी औदिक भाव है, कर्मोदय जन नमस्ता है। वो भी मेरा स्वरूप नहीं है। ऐसा भेद ज्ञान जिस जीव को चलता है, वो जीव इस कर्ता कर्म की प्रवृत्ति से बच सकता है। इसके अलावा कोई उपाय नहीं है। तो इसलिए आप लोगों ने अगर समय सार का जीवाजीव अधिकार नहीं पढ़ा हो तो खुद से पढ़ना, नहीं समझ में आए तो कोई प्रश्न पूछना। लेकिन अपन अभी कर्ता कर्म अधिकार पढ़ना चाहते हैं। कर्ता कर्म अधिकार को पढ़ते हैं, ऐसे प्रारंभ करते हैं। सभी लोगों के पास समय सार होगा, नहीं हो तो अगली क्लास में लेके बैठना। अभी मैं कर्ता कर्म अधिकार प्रारंभ करता हूं। देखो क्या कहते हैं आचार्य। प्रथम टीकाकार कहते हैं कि अब जीव अजीव ही एक कर्ता कर्म के वेश में प्रवेश करते हैं। जैसे 2 पुरुष परस्पर कोई एक स्वांग करके नृत्य के अखाड़े में प्रवेश करें, उसी प्रकार जीव और अजीव दोनों एक कर्ता कर्म का स्वांग करके प्रवेश करते हैं। इस प्रकार यहाँ टीकाकार ने अलंकार किया है। क्या कह रहे हैं आचार्य अमृतचंद देव? कि यहाँ जीव और अजीव 2 चीजें हैं, एक नहीं है। अभी अपन यहाँ जो अपन बैठे हुए हैं संजय जी, अभी यहाँ जो आप बैठे हो, तो यहाँ इस शरीर में और आप में यहाँ 2 चीजें हैं कि एक है? 2 है, लेकिन 2 दिखाई नहीं देता। किसी से पूछूंगा मैं कि ये एक है कि 2 है, तो सब कहेंगे कि संजय जी अकेले बैठे हुए हैं। बोलो, सुबोध जी कहेंगे ना? ख्याल में क्या कहेंगे? कि एक बैठे हैं, लेकिन एक नहीं है, कितने हैं? 2। तो आचार्य हमसे कहते हैं कि ये शरीर और आत्मा अलग अलग हैं, लेकिन इन्होंने एक स्वांग रचाया है जिससे ये दोनों एक दिखाई देते हैं। कैसे दिखाई देते हैं?
एक दिखाई देते हैं। ऐसा लगता है कि ये शरीर और आत्मा अलग अलग नहीं है, ये शरीर और आत्मा एक ही है। प्रमोद जी समझ में आ रहा है? रितु जी ख्याल में आ रहा है? क्या कहते हैं कि एक ही है। अब आचार्य अपने से कहते हैं कि एक समझने के कारण मिथ्या दृष्टि जीव उनको एक मानता है और उसके आधार से वो कर्ता कर्म की भूल चली आ रही है, चली आ रही है, चली आ रही। वो आज से नहीं चली आ रही है, अनादि काल से चली आ रही है। और अभी भी अगर अपन जागृत नहीं हुए, अभी अपन ने भेद ज्ञान नहीं किया, अपन ने शरीर और आत्मा को अलग अलग नहीं जाना, तो आचार्य हमसे कहते हैं कि ये कर्ता कर्म की प्रवृत्ति चलती ही चली जाएगी और हमारा दुख मिटेगा नहीं, क्योंकि वो हैं दो और हम उसे मानते एक हैं। तो वो कहते हैं अब पहले उस स्वांग को ज्ञान यथार्थ जान लेता है, उस ज्ञान की महिमा का काव्य कहते हैं। वे काय की महिमा चल रही है। अब आचार्य श्लोक लिख रहे हैं कि मुझे उस ज्ञान की महिमा आ रही है। कौन से ज्ञान की? जो ज्ञान शरीर और आत्मा को अलग अलग देख लेता है। कौन से ज्ञान की महिमा आ रही डॉक्टर विनोद जी? जो ज्ञान शरीर और आत्मा को अलग अलग देख लेता है, हमें उसकी महिमा आ रही है। तो आचार्य कहते पहले मैं उसकी महिमा में एक काव्य कहना चाहता हूँ, तो उस काव्य को पढ़ लेते हैं। देखो क्या कहते हैं। एक कर्ता चिदह महिमी कर्म को पादयोमि यत्याज्ञानां समय दविता कर्तृकर्म प्रवर्तिम ज्ञान ज्योति स्फुरति परम उदात अत्यंत धीरम साक्षात कुर्वन् भिन्न रूपादि पृथक द्रव्य निर्वासी विश्वम। क्या कहते हैं? इस लोक में मैं चेतन रूप आत्मा तो एक करता हूँ। क्या कहते हैं आचार्य कुंद कुंद देव? अब अमृत चंद आचार्य क्या कहते हैं इस श्लोक में? कि मैं सबसे पहले इस लोक में माने इस सारी दुनिया में, संसार में, मैं चेतन स्वरूप आत्मा तो एक करता हूँ और अमी कोपादयो, यह क्रोधादि भाव मेरे कर्म हैं। ऐसी अज्ञानियों के जो कर्ता कर्म की प्रवृत्ति है, उसे सब ओर से समन करती हुई, मिटाती हुई, स्फुरायमान होती है, वह ज्ञान ज्योति परम उदात है, अर्थात किसी के अधीन नहीं है, अत्यंत धीर है, अर्थात किसी भी प्रकार से आकुलता रूप नहीं है, और पर की सहायता के बिना भिन्न भिन्न द्रव्यों को प्रकाशित करने का उसका स्वभाव है। इसीलिए यह समस्त लोकालोक को साक्षात करती है, प्रत्यक्ष जानती है। देखो ये ज्ञान ज्योति की चर्चा है। अब इसमें इस श्लोक में इतना इतना भेद ज्ञान है, उसको देखो, आप एक एक शब्द को देखो। आचार्य क्या कहते हैं कि मैं आत्मा हूं और एक क्रोधादि भाव मेरे कर्म है। अब देखना गहराई से, आचार्य अमृतचंद देव तो ये मान के चल रहे हैं कि ये जो ये आत्मा की चर्चा सुनने वाले हैं ना, इनकी ये गलती है कि ये क्रोधादि भावों के कर्ता अपने को मानते हैं। देखना मजेदार बात। अब आचार्य अमृतचंद देव मुझे मिल जाए तो मैं उनसे कहूंगा महाराज भ्रम तोड़ दो, हम इससे भी दो कदम आगे हैं। आप तो क्रोधादि भाव कह रहे हो, हम तो ये मानते कि घर में चला रहा हूँ, हम तो ये मानते हैं कि शरीर में चला रहा हूँ, हम तो ये मानते हैं कि जड़ की क्रिया में कर रहा हूँ, और आप तो कह रहे हो कि क्रोधादि भाव। क्रोधादि भाव की तरफ तो मेरा ध्यान ही नहीं है। ख्याल में आ रहा मैं क्या कहना चाहता हूँ? माने आचार्य तो सोच रहे हैं कि हम लोग थोड़े से तो इतनी बात तो जानते ही हैं कि स्त्री पुत्र मकान दुकान शरीर घर गृहस्थी अलग है और मैं इनसे अलग हूँ, लेकिन ये राग देश के परिणाम क्रोधादि भाव का तो मैं ही कर रहा हूँ। ऐसे दुनिया में बहुत सारे लोग कहते भी हैं कि भैया हमने एक बात तो मान ली, ये जो मोक्ष एक बात कहते हैं कि घर गृहस्थी मकान दुकान अपने से भिन्न है और उसके कर्ता धर्ता हम नहीं है, ये बात तो हमें समझ में भी आती है।
लेकिन ये बात कैसे मान ले कि क्रोध के कर्ता भी हम नहीं है? सुबोध जी, क्रोध का कर्ता कौन है? क्रोध किसने किया? क्रोध कौन करता है? आत्मा करता है कि शरीर? कौन करता है क्रोध? कौन करता है? एक थोड़ा थोड़ा देखता हूँ, म्यूट होता है क्या कोई? देखता हूँ किसी का। कैसे करते हैं? मेरे को तो आता नहीं है अनम्यूट वगैरह करना। देखो, हुआ किसी को पूछा है अनम्यूट? हुआ कोई? उसको अनम्यूट करके देखो। किसी को किया है मैंने अनम्यूट? नहीं हुआ। अच्छा, देखिए, अलका जी आया आपके पास अनम्यूट? आ गया आ आपको गया। हाँ, ऐसे होता है अनम्यूट। अब वो क्या, बताइए। आप पार्टिसिपेंट पर जाकर के आप करोगे ना तो वहां पर ऑप्शंस आते। हाँ हाँ, नहीं सीख जाऊंगा, मैं सीख जाऊंगा, ठीक है। बताइए बताइए। हाँ बोलिए। ये जो क्रोधादि भाव हैं, ये आत्मा करता है कि नहीं करता है? भैया जी, मतलब मैं अपनी बात कहूँ तो करता तो आत्मा ही है। हाँ, अपनी कहनी है, दूसरे की तो कहनी नहीं। मेरे हाँ, प्रश्नों के मेरी बात जवाब। तो यही है। बिल्कुल सही बात। देखो कितना अच्छी बात कही उनने कि साहब मैं ही करता हूँ। बस आचार्य ये कह रहे हैं अपने से, अमृतचंद आचार्य आपसे अब कह रहे हैं कि सुनो अलका जी, ये क्रोधादि भाव के कर्ता अगर तुम अपने को मानते हो, ऐसा अनुभव करते हो, मानना माने अनुभव करना, ऐसा अनुभव करते हो कि क्रोधादि भाव मैं करता हूं, तो तुम्हारे अभी ज्ञान की ज्योति नहीं जली। बराबर है। बराबर। अब प्रश्न ये है कि साहब ये ज्ञान की ज्योति नहीं जली और मैं इतने दिन से तो समय सार सुन रही हूँ, तो फिर ज्ञान की ज्योति जलेगी कैसे? कि तुम दूसरों के भरोसे ज्ञान की ज्योति जलाना चाहते हो, इसलिए नहीं जल रही। अभी देखो आपने कितना अच्छी बात कही कि सब लोग करते। अभी हमारे जितने पुराने श्रोता है, पंकज जी वगैरह, सचिन जी वगैरह, सुबोध जी, सब जानते मेरी स्टाइल क्या है। अभी आपने कहा ना कि अगर आप मेरे से पूछ रहे हो, तो अगर अभी आपसे मैं कहता कि नहीं नहीं आप तो ये बताओ क्या 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 लिखा है, तो आप तुरंत क्या कहते कि नहीं नहीं पंडित जी हम तो करता ही नहीं है। वास्तव में तो ऐसा ही है, बस यहीं से हम अपने को घुमा देते हैं। एक प्रॉब्लम यही हो रही है सबके साथ कि हमने शास्त्रों के उत्तर रख लिए हैं, और हम शास्त्र में से जब पढ़ने बैठते हैं अथवा कोई हमें पढ़ाने बैठता है, तो हम वो उत्तर नहीं देते जो हमारे अनुभव में आ रहा है। हम हमेशा वो उत्तर देते हैं जो शास्त्र में लिखा हुआ है। अब उससे क्या प्रॉब्लम क्रिएट होती है कि आपने अपने अनुभव की बात कही नहीं, आपने तो वो बात कही जो शास्त्र में लिखी है, और शास्त्र की लिखी हुई बात सही है, उसमें कोई गलत तो लिखा नहीं है। तो अब आप क्या सोचते हो कि सब ठीक तो है, हमने तो सही जवाब दे दिया, हमने तो सही जवाब दे दिया। अरे लेकिन, और पंडित जी ने भी कह दिया अलका जी का तो स्वाध्याय बहुत अच्छा है, अलका जी को तो बहुत अच्छा है। अरे भाई, अलका जी का स्वाध्याय बहुत अच्छा है, लेकिन अनुभव तो बिल्कुल जीरो है। और अगर अनुभव नहीं होगा तो जीव का कल्याण कैसे होगा? अंतर समझ में आया? अच्छा, एक चीज बहुत अच्छी है, अब मुझे समझ में आ रहा है, मैं सबको ही अनम्यूट करता हूं, लेकिन मैं फिर जिसका नाम बोलूं ना, वो अपने को अनम्यूट कर लिया करो, और फिर वो अपने को बात बोल के म्यूट कर लिया करो, है ना? तो आपको ठीक ये है। फिर बात करने में सुविधा हो जाएगी सबसे। आगे सब अनम्यूट हो गए? हाँ जी, हो गए। हाँ जी। ओके ओके, अब आप सबको अनम्यूट तो कर दिया, लेकिन अपने को म्यूट कर लेना आप लोग सब। ना आपकी सबकी आवाज आएगी। अब मैं जिसका नाम लूं, वो अपने को अनम्यूट कर लिया करो, वो बोला करो, ठीक है? ऋतु जी, आपको बात समझ में आई मैंने क्या कहा? कि हमारे लिए ये बात अब बदलनी है, ये तरीका बदलना है
कि साहब हम शास्त्रों के उत्तर देंगे। आपको डरना नहीं है, क्योंकि धर्म आपके तभी होगा जब आपका अनुभव सच्चा होगा, उसके पहले नहीं होगा। कोई पंडित जी कुछ भी पूछे, आप सीधा बोला करो रोटी मैं बनाती हूँ। वो कहेंगे आपने उपादान निमित्त नहीं पढ़ा, कहना पढ़ा ही है। अभी अनुभव में तो यही आता है कि भोजन बनाने वाली मैं ही हूँ, और ये जब तक आएगा मैं यही बोलूंगी, मैं झूठ नहीं बोलूंगी। तो इससे क्या होगा, आपके जीवन में सच्चाई का सामना होगा। आप शास्त्रों के पीछे जो हम छिप जाते हैं ना, वो छिपना हमारा बंद हो जाएगा। बस ये आपने शास्त्रों के पीछे छिपना बंद कर दिया, उस दिन आपके जीवन में क्रांति हुए बिना नहीं रहेगी। तिलक जी समझ में आया है? हाँ, पकड़ में आया मैंने क्या कहा? तो आत्मा क्रोधादि भाव का कर्ता नहीं है कि है कि भाई शास्त्र के अनुसार तो क्रोधादि भाव आत्मा नहीं करता, सच्चाई तो ये है। लेकिन मेरा भेद ज्ञान मजबूत नहीं है, मेरा अनुभव नहीं है, इसलिए मुझे तो ऐसा लगता है कि ये मैं ही करता हूं। तो आचार्य भी हमसे कह रहे हैं कि ये तुम्हें अकेले नहीं लगता, ये हमें भी पहले लगता था। ख्याल में है ना? वो प्रमाण दे रहे हैं कि ये बात जो मैं तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये मेरे अनुभव में से निकली है कि भाई पहले हमें क्रोधादि भाव अपने लगते थे, हमें भी संसार संयोग घर गृहस्थी मकान दुकान का कर्ता मैं अपने को मानता था। लेकिन मैंने जब आत्मा का ध्यान किया, वेद ज्ञान किया, द्रव्य कर्म भाव कर्म नौ कर्म से भिन्न अपने ज्ञायक पे दृष्टि की, तब मुझे समझ में आया कि नहीं, ये क्रोधादि भाव अपने आप होते, इनका कर्ता धर्ता मैं नहीं हूं। अब ये बात आपको कैसे समझ में आए, इसका नाम है प्रयोग। इसके प्रयोग कैसे होंगे, कैसे करना है प्रयोग? कि जब आपको क्रोध का परिणाम आए, क्या है आपको? क्रोध का परिणाम आ रहा है, अथवा क्रोध नहीं कोई भी परिणाम आ रहा है, तो उस परिणाम को गहराई से शांति से देखना है कि ये परिणाम मैं कर रहा हूं कि अपने आप हो रहा है, और ये परिणाम होते समय मैं क्या कर रहा हूं, मैं क्या कर रहा हूं, मैं कौन हूं? मैं ये परिणाम हूं क्या, मैं ये क्रिया हूं क्या, मैं ये शरीर हूं क्या, या इन सबको एक जानने वाला जान रहा है वो मैं हूं? क्योंकि ये शास्त्रों से पढ़ने की जरूरत नहीं है, जानने वाला सबके जानने में आ रहा है। नहीं आ रहा हो तो हाथ उठाओ, किसी से पूछता हूं। प्रमोद जी अनम्यूट करो, बताओ जानने वाला जानने में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जानने वाला जानने में, इस शास्त्रों से पढ़ के तो नहीं बता रहे। अंजुला जी, आपका मुझे नाम नहीं पता। अंजुला जी ठीक है, आपका नाम सही बोला मैंने। हाँ बोलिए। मैं जान रहा हूं, मैं जान रहा हूं, इस शास्त्रों में से पढ़ के की तो जरूरत नहीं है ना, अनुभव से दिख रहा है ना कि मैं जान रहा हूं। बस आचार्य हमसे कहते हैं कि इस अनुभव पे तुम्हें टिके रहना है। आचार्य क्या कहते हैं हमसे? सुलभा जी समझ में आ रहा है? हाँ, आपको युग सोनी समझ में आ रहा है? अब मैं नाम जो इसमें लिखे आ रहे हैं उसी से देख पा रहा हूं, मैं आपके व्यक्तिगत नाम नहीं जानता जो भी होंगे। मेरा कहने का मतलब, और भी भाई अगर कैमरा खोल सके तो खोलो, क्योंकि आपसे मेरा थोड़ा सा सामान्य परिचय रहेगा, तो मैं आपका नाम ले सकूंगा, आपसे पूछ सकूंगा। ख्याल में आया? एक हमारे ऊपर मंगलायतन बहना में दिख रही है। मंगलायतन में जब पवन जी की मतलब लास्ट टाइम चल रहा था, तब उन्होंने कहा कि हाँ मुझे बहुत वेदना हो रही है, लेकिन ये वेदना हो रही हाँ है वो मैं जान रहा हूँ। ये ऐसा मतलब बहुत समाधि में मैंने देखा था इसमें, हाँ हाँ मंगलायतन हाँ, से। बराबर है बराबर, हम्म, बिल्कुल ठीक है। मेरा कहने का मतलब ये है कि ये जो प्रयोग करना है, ये किसी से कहना नहीं, किसी से बताना नहीं, किसी को समझना नहीं है। ये सिर्फ आचार्य हमसे यही कह रहे हैं कि हम तुमसे ऐसे ही नहीं कह रहे हैं कि क्रोधादि भाव अलग है और तुम अलग हो। ऐसा अनुभव में आता है, ऐसा होता है, ऐसा अनुभव में आता है कि क्रोधादि भाव अलग है और मैं अलग हूँ।
तो आचार्य कहते बस इस अनुभव पर टिके रहना, बस ये धर्म है। अब देखो धर्म कठिन है कि सरल? तो सरल है। बस आचार्य कहते कि तुम इस बात को समझो कि क्रोधादि भाव मैं कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता, इसके लिए तर्क लगाओ, इसके लिए युक्ति लगाओ, शरीर की क्रिया के बारे में सोचो कि मैंने करी है कि वास्तव में अपने आप हुई है, ये मेरी इच्छा के अनुसार हुई कि जैसी होनी थी वैसी हुई है। जब आप बार बार आचार्य कहते विचार करोगे, इसी का नाम है तत्व विचार। जो भाई ऐसा प्रश्न करते हैं कि तत्व विचार किसका नाम है, इसी का नाम, जो टोडामल जी साहब ने लिखा ना कि देखो तत्व विचार की महिमा, वो टोडामल जी साहब ने जो तत्व विचार की महिमा लिखी है, यही वो तत्व विचार है कि शरीर, संयोग, घर गृहस्थी, क्रोधादि विकारी भाव और चैतन्य, इन सबके बीच में अपने को चैतन्य देखना। और कितने देर के लिए देखना चैतन्य? सुबह सुबह देखना, सुबह 5 बजे, और उसके बाद फिर तो खत्म। प्रति समय हाँ, कुछ भी प्रति करते हुए समय, ज्ञान प्रति तो अग्नि समय पर जो देखेगा वो ये बात कर पाएगा कि साहब अलग है। आपने सुबह सुबह थोड़ा आत्मा का ध्यान कर लिया और मैं तो शुद्ध हूँ, मैं तो जानने देखने वाला हूँ, मैं तो ज्ञायक हूँ, और फिर दिन भर होश ही नहीं है कि क्या है। तो आचार्य कहते इसका नाम भेद ज्ञान नहीं है, इसका नाम आत्मा का ध्यान नहीं है। ऐसे जीव को आत्मा नहीं मिल सकता। आत्मा की सच्ची प्यास होनी चाहिए पहले नंबर पर, फिर तत्व विचार जिसको प्यास होगी वो करेगा। तो बस ये समय सार हमें वो रास्ता दिखा रहा है कि वे दोनों अलग अलग हैं। बस अब यहाँ देख लिया और अब यहाँ देखना है। ख्याल में है ना? गुरुदेव समय सार पढ़ाते हैं तो समय सार में से नहीं पढ़ाते, समय सार अंदर देखते हैं और फिर पढ़ाते हैं, इसलिए वे गुरुदेव कहलाते हैं। अंतर समझ में आया? समय सार पढ़ना और पढ़ाना, ख्याल में है ना भैया? माइक सभी जो है, जब मैं नाम लूं तभी अनम्यूट करना है, बाकी सब म्यूट रखें, आवाज नहीं आनी चाहिए किसी की भी। जब मैं जिसका नाम लूं तब उसको, गुलशन जी इंदौर वाले, हाँ आप म्यूट कर लें अपना माइक। हाँ, जब मैं नाम लूं, हमारे शैलेश जी जैन शिवपुरी वाले जुड़े हुए सभी भाई। हाँ, तो समझ में आ रहा भैया? अपने को किसी के आशीर्वाद की, किसी की कोई जरूरत नहीं है। अपना आत्मा स्वयं में हूँ, मेरा आत्मा अंदर विराजमान है, मैं स्वयं जानने देखने वाला चैतन्यमयी हूँ, और बस ये प्रयोग अपने को करना है तो ये समय सार अपने अनुभव में आ जाएगा। तो क्या कहते हैं आचार्य, अभी अच्छे से समझ लेना। क्रोध आदि भाव पे मैं तुम्हें बाद में पहुंचाऊंगा, पहले अपने को शरीर और संयोग से भिन्न देखना सीखो। न कई लोगों की ऐसी बुरी हालत है, राग से भिन्न देखने की बात करते हैं और पत्नी से भिन्न देख नहीं पाती। ख्याल में है ना? संजय जी समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? ऐसे भी खतरनाक लोग हैं, वे कहते राग से भिन्न है आत्मा और पत्नी से अभिन्न है आत्मा। अरे भाई, जिन्हें द्रव्य कर्म, 9 कर्म भिन्न नहीं दिखाई देते, वे जीव भाव कर्म भिन्न कैसे देखेंगे? इसलिए पहले 9 कर्म से चालू करो कि ये पत्नी, मकान, दुकान, घर गृहस्थी, संयोग क्या वास्तव में मेरे हैं? क्या वास्तव में मैं इनका करता धरता हूँ? ये पैसा मैं ही कमाता हूँ कि अपने आप आता है? जब ऐसा इन चीजों का गहराई से विचार करोगे और वहां से अंदर भेद ज्ञान जगेगा कि नहीं नहीं, इसका करता धरता मैं नहीं हूँ, ऐसा जब अनुभव में आएगा, उसके बाद फिर शरीर पे आना कि ये भोजन करने वाला, ये क्रियाएं शरीर में जो हो रही हैं, ये जो बोलना हो रहा है, ये जो शरीर में परिवर्तन हो रहे हैं, ये करने वाला कौन है? ये कौन है इसका करता धरता? फिर शरीर से भी दृष्टि हटाना, फिर राग पे आना। राग बहुत सूक्ष्म है, ये जो क्रोधादि विकारी भाव हो रहे हैं एक सूक्ष्म परिणाम है, फिर इन पर आना। लेकिन ऐसा मत करना कि अपने को राग से तो भिन्न देखने की बातें करते रहते हैं और उपवास मैंने किया, जड़ की क्रिया में एकत्व बुद्धि चल रही है, पूजा मैंने करी, और पूजा में बोल रहे हैं
आत्मा शुद्ध है, आत्मा बुद्ध है, आत्मा तो कुछ कर नहीं सकता, और अंदर अनुभव चल रहा है कि मैं कितनी अच्छी पूजा करता हूँ, मेरे से बढ़िया तो कोई पूजा करता ही नहीं। ख्याल में ना, ये सब गलतियां बहुत चलती हैं लोगों के अंदर। शुभ भाव को हे कहते रहते हैं और सारी ताकत शुभ भाव में लगी रहती है। तो ये सब समझना है, बहुत गहराई से समझना है। पैसा को, पैसे को, धन को हे कहने से कोई हे नहीं हो जाता पैसा। आप धन को गाली देने से धन से नहीं छूट जाओगे, संयोगों को गाली देने से संयोगों से नहीं छूट जाओगे। ये तो द्वेष परिणति है भैया। वस्तु के स्वरूप में धर्म के नाम पर द्वेष करना नहीं सिखाता वस्तु स्वरूप। धर्म के नाम पर वीतरागता होनी चाहिए। न धन बुरा है, न धन अच्छा है। धन तो धन है। पैसे बुरे हैं कि अच्छे हैं? बोलो संजय जी, अनम्यूट करो। हाँ, संजय जी बस अनम्यूट करेंगे। हाँ बताइए, धन अच्छा है कि बुरा है? ना अच्छा ना देखो, ना बुरा। अच्छा है ना बुरा। अगर उसको व्यवहारिक ध्यान से देखा जाए तो जीने के लिए धन की आवश्यकता है, और बिल्कुल। निश्चय से देखा जाए तो धन का तो कोई रूप ही नहीं है, ना कोई उसका मोल है। हाँ उससे तो वो तो एक छोड़ने वाली, मतलब उसका जितना ममत्व बढ़ा उतना हम उतने आत्मा से दूर होते गए। दूर। अब देखो, अब सबसे अच्छी बात ये है, इसमें समझने जैसी बात ये है कि धन तो धन है, और धन का जो उपयोग है वो करना चाहिए, उसमें डरने की क्या बात है। अगर हम गृहस्थ जीवन में हैं तो गृहस्थ जीवन धन के बिना नहीं होता, सिंपल सा गणित है। तो आचार्य कहते कि धन होना कोई मिथ्या दर्शन, सम्यक दर्शन नहीं है। वो धन के स्वामी अपने को मानना, उस धन में एकत्व बुद्धि करना, ये मिथ्या दर्शन है। ये बात हमें बहुत अच्छे समझ में आनी चाहिए। ऐसे ही कोई भी चीज, शरीर है, कोई शरीर को शोषण करना है, भूखा मारना है, शरीर कह रहा भोजन दे दो, तुम कह रहे नहीं दूंगा क्योंकि तू तो मेरा दुश्मन है। ये जैन धर्म नहीं है भाई, ये वस्तु स्वरूप नहीं है। ना शरीर हमारा शत्रु है, ना कुछ है, ना हमें उससे कोई मतलब है। उसकी जो जरूरतें हैं और उसका अनुबंध है आत्मा के साथ। जब तक आत्मा शरीर के साथ एक चित्रवगाह संबंध में है, दोनों के निमित्त नैमित्तिक संबंध, उसमें बुरा क्या मारना। हमें ना शरीर ने फंसा रखा है, न हमें संयोगों ने संसार में फंसा रखा है। हमें तो स्वयं की मिथ्या मान्यता ने फंसा रखा है। वो मिथ्या मान्यता किसी दूसरे की नहीं है, वो मेरी स्वयं की है, और मुझे सिर्फ मान्यता बदलनी है और कुछ नहीं बदलना। ख्याल में आया कि नहीं आया? तो धन छोड़ना चाहिए कि नहीं छोड़ना चाहिए, प्रश्न है। अब किसी और से पूछता हूँ थोड़ा, बताइए मंजू जी, धन छोड़ना चाहिए कि नहीं छोड़ना चाहिए? मंजू जी अनम्यूट कर सकती हैं? हाँ बोलिए, धन छोड़ना धन चाहिए? ना छोड़ने होगा ना ग्रहण करने होगा, तो धन है बस, उसका तो जो कार्य है वो करना है बस। भाई अगर हम ये कहते छोड़ना चाहिए, इसका मतलब ये मानते हो कि हमने ग्रहण कर रखा है। आचार्य कहते परद्रव्य है, ना वो छोड़ना है ना ग्रहण करना है, बस उसे परद्रव्य को परद्रव्य मानना है। अनादिकाल से यही तो भूल चल रही है कि हम उस परद्रव्य को अपना समझ बैठे हैं। वो परद्रव्य का कोई लेना देना नहीं है। बस वो ये आचार्य हमसे ये कहते कि तुम इतनी बात समझ लो कि शरीर शरीर है, उसका स्वामी पुद्गल है, आत्मा नहीं है। बस खत्म बात। कि साहब आत्मा शरीर से कब छूटेगा, कब मुक्त होगा? अरे खत्म कर दिया। तुम इतना मोह तोड़ दो कि ये मेरा नहीं है, शरीर से आत्मा मुक्त ही हो गया। बोलो अनंत भगवान मुक्त है कि नहीं? शरीर से कोई तकलीफ है अनंत भगवान को विनोद जी? शरीर से नहीं है? नहीं है। नहीं है, बहुत अच्छा। मुनिराज को कोई तकलीफ है शरीर से? अरे वो शरीर को अपना मानेंगे तो है, नहीं मानेंगे तो नहीं है। माने अब और आगे चलो, सम्यक दृष्टि को शरीर से तकलीफ है कि नहीं? नहीं है, नहीं है, वो अपना मानता ही नहीं है शरीर। वो अपना मानता नहीं है। सीधी सी बात, शरीर एक परद्रव्य है। अब जो तकलीफ होती है शरीर से रिलेटिव, उस शरीर के कारण नहीं होती, वो शरीर के प्रति जैसी कसा है। अगर मिथ्या दृष्टि होगा तो वो तो शरीर से ही चिपका पड़ा है, उसको तो सब कुछ शरीर ही है। अगर सम्यक दृष्टि होगा तो वो शरीर को अपना नहीं मानता, लेकिन उसके अभी जो अप्रत्याख्याना वर्ण आदि कसाए हैं, उसके कारण उसको तकलीफ तो महसूस होती है, लेकिन वो शरीर के कारण नहीं होती। वो किसके कारण होती है? अपनी कसाई के कारण। फिर ऐसे ही मुनिराज है,
उनको शरीर की वेदना महसूस तो देती है, लेकिन 3 कसाय चौकड़ी नहीं है तो उसमें उपयोग उनका ज्यादा नहीं जाता। और जो अनंत भगवान है, उनके तो सारी कसाय खत्म हो गई, तो उनको शरीर में कुछ भी हो तो भी कोई तकलीफ नहीं है। तो कहने का मतलब ये है कि पर द्रव्य से जीव का डायरेक्ट कोई संबंध नहीं है, कोई संबंध ही नहीं है। हमारी तो जितनी भी संबंध बैठता है वो कसाय भावों से बैठता है। अगर हमारे अंदर आज कसाय चली जाए तो हम इसी घर में, इसी शरीर में, इन्हीं संयोगों के बीच में परम वीतरागता का आनंद ले सकते हैं। इसलिए पर द्रव्य से ना तो द्वेष करना है, ना पर द्रव्य से राग करना है, ना पर द्रव्य के पीछे पड़ना है, ना उसको भागना है। हमें पर द्रव्यों से भागना नहीं है, हमें घर गृहस्थी से भागना नहीं है कहीं, हमें घर गृहस्थी में रह के जागना है। क्या करना है? भागना और जागना समझते हो कि नहीं समझते हो? अब समय तो मेरा पूरा हो गया, ठीक है ना? अब कोई बात नहीं, रविवार को एक क्लास अपन लेंगे रात्रि में 9:30 बजे। तो आप सभी रविवार के लिए तैयार रहेंगे, उसमें अपन फिर चर्चा करेंगे। आज की चर्चा को मैं यही विराम देता हूँ। मैं एक उदाहरण देना चाहता था, अब मुझे याद दिलवा देना अगली क्लास में, शरीर के एकत्व के लिए, कि एक आदमी घर गृहस्थी छोड़ के जंगल चला जाता है, मुनि बन जाता है। ये उदाहरण दूंगा मैं अगली क्लास में। अभी का समय हो गया है, तो सभी को बराबर समझ में आया? अगर किसी की कोई शंका रहे, कोई प्रश्न रहे, तो अपनी ये क्लास एकदम संवाद शैली में चलेगी। आप क्लास के बीच में अपने को अनम्यूट कर पहले से उंगली उठाना, लिखना कि हम कुछ पूछना चाहते हैं। उसी क्लास में आपको जो पूछना हो पूछो, मुझे जो उसका उत्तर देना होगा मैं वही दूंगा, नहीं देना होगा तो नहीं दूंगा, ठीक है? सभी लोग बहुत बढ़िया अपने इस भेद ज्ञान की चर्चा को सुने और समझें और अपने जीवन में भेद ज्ञान को लाएं। इसी मंगल भावना के साथ अभी की बात पूरी करता हूँ। सभी को सादर जय जिनेन्द्र, शुभ रात्रि। जिनवाणी स्तुति बोलेंगे। निज निधि निज में बताई, यह परम उपकार है, उसके लिए जिनवाणी वंदना सतबार है, वंदना सतबार है। बोले द्वादशांगमयी जिनवाणी माता की जय। महान जैन धर्म की जय। पंच परमेष्टि भगवान की जय। सभी को सादर जय जिनेन्द्र, शुभ जय रात्रि। जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र, सभी को जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र भैया, जय जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र।